एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ। लगभग 20 डेज से मेरा कोई वीडियो नहीं आया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले कि मैडम आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, मैं थोड़ा बिजी थी, मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो इस कारण से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो अब जो हमारा काम है वो बिल्कुल रेगुलर रहेगा। वीक में 2 या 3 वीडियोस मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं बताना चाहूंगी कि हमने 20 डेज पहले कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस किया था, यानी कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। इस टॉपिक को हमने बिल्कुल डिटेल में किया था और आज जो है मैं इस टॉपिक से रिलेटेड ही आप लोगों के लिए 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये जो एमसीक्यूज हैं ये कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। तो देखिए, ये जो 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की मैं एक सीरीज लेकर आई हूँ, इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी को डिटेल में समझा है और साथ में अगर ये 30 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो चाहे आपका सीटेट हो, नेट हो, एचटेट हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी पेपर में, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने इन क्वेश्चंस को इस तरह से सेट किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो सीटेट हो, नेट हो या एचटेट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक बार कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का ओवरव्यू कर लेते हैं, यानी कि एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरी जो है मैंने आप लोगों को 20 डेज पहले करवाई थी, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भूल चुके होंगे, तो हल्का सा उसका रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए, कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो मोरलिटी पर बेस्ड है, यानी कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, मोरल रीजनिंग पर ये थ्योरी बेस्ड है। बच्चे को किस तरह से सही और गलत का फैसला करना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जो है बच्चे का मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इसके लिए उन्होंने 3 लेवल्स की बात की है। कौन कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल्स उन्होंने बताए हैं और हर लेवल में उन्होंने 2-2 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो टोटल जो है 6 स्टेजेस हैं और ये 6 स्टेजेस जो है उसी पर ही ये थ्योरी बेस्ड है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है ऑबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि यहाँ पर बच्चों को क्या करना होता है? ओबे करना होता है, अदरवाइज दे विल गेट द पनिशमेंट। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। देखिए, ये जो स्टेज है ये टिट फॉर टैट पर आधारित है, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि रिलेटिव विल्स की बात यहाँ पर की गई है। बच्चे को जो है बदले में कुछ इंसेंटिव्स चाहिए होता है, यानी कि जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स से भी कुछ इंसेंटिव्स की मांग करते हैं कि अगर मैं आपका ये काम कर दूं तो आप बदले में मुझे क्या देंगे, ठीक है। तो इस जो स्टेज का एक और नाम है जो आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो वहां मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेज है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक तरह से गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज भी हम इसको कह सकते हैं, कई बार पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चे जो है दूसरों के साथ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं ताकि उनको अप्रूवल मिले, अफेक्शन मिले, लव मिले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर बच्चों को जो है सोशल ऑर्डर्स जो भी है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन जो भी है, अथॉरिटी के जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। देखिए, एक पॉइंट तो मैं यही क्लियर करना चाहूंगी आप लोगों को, एक वर्ड आया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और सोशल ऑर्डर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सोशल ऑर्डर क्या होता है, यानी कि जो रूल सोसाइटी के द्वारा सेट किए जाते हैं वो होते हैं सोशल ऑर्डर, यानी कि हायर अथॉरिटी या सोसाइटी के द्वारा जो रूल सेट किए जाते हैं वो होते हैं सोशल ऑर्डर। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फैमिली फ्रेंड्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप हैं, इसको बोला जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेज 5 की। स्टेज 5 क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। देखिए, इस
स्टेज में क्या होता है कि भाई जो भी सोसाइटी के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो रूल सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं अगर वो सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स के लिए ही सही नहीं है तो उनको चेंज करने की आवश्यकता है। ये हर इंडिविजुअल का राइट है, वो चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। और चेंज करने के लिए क्या जरूरी है? मेजोरिटी का होना जरूरी है। स्टेज 6 है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार ये जो स्टेज है ये बहुत ही हायर लेवल की स्टेज है। इस स्टेज में बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि इसमें वो लोग आते हैं जो दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। इसके लिए उनको चाहे सोसाइटी के जो भी रूल्स लॉज हैं उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों ना हो जाए, तो उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। यानी कि उनकी जो अंतरात्मा कहती है कि भाई ये सही है तो वही सही होगा। अगर उनको लगता है कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो गलत हैं तो उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देखिए कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इन 6 स्टेजेस पर आधारित है। 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, ठीक है। हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, ये 6 स्टेजेस हैं। अगर आप लोगों ने इनको समझ लिया तो कोहलबर्ग की थ्योरी में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इन 6 स्टेजेस को आपको बिल्कुल डिटेल में समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया है उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब यहाँ मैं एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी। बहुत बार आपके टीचिंग से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो या नेट, उनमें पूछा भी जा सकता है या पूछा जा भी चुका होगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने 3 लेवल्स की बात की है, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो जो फर्स्ट लेवल है उसमें जो 2 स्टेजेस हैं वो टोटली एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड है, यानी कि बच्चे को यहाँ पर बाहरी पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, बाहर से उसको मोटिवेशन मिलता है तब वो कोई काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या है? कन्वेंशनल मोरलिटी। तो इस लेवल में जो 2 स्टेजेज आती हैं ये एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड है। यहाँ पर दोनों तरह की पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, ओके। लेकिन जो लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, इसमें जो 2 स्टेजेज आती हैं ये टोटली इंटरनल रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है, उसका आंतरिक पुनर्बलन ही यहाँ पर काम करता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Which one of the following can be considered as a contribution of कोहलबर्ग्स थ्योरी? यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? यहाँ आप लोगों को ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जिसको एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि इस ऑप्शन के द्वारा कोहलबर्ग की थ्योरी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द थ्योरी हैज एलेबरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, यानी कि इस थ्योरी में टेस्टिंग प्रोसीजर्स, परीक्षण प्रक्रियाओं की बात की गई है। तो देखिए कहीं पर भी आप देखेंगे इस थ्योरी में टेस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है। ये जो थ्योरी है ये टोटली स्टेजेज और लेवल्स पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट क्या है? इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, यानी कि ये जो थ्योरी है ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो थ्योरी है टोटल मोरल रीजनिंग पर बेस्ड है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा गलत है। यानी कि मोरल रीजनिंग और एक्शंस के बीच एक रिलेशनशिप की बात इस थ्योरी में की गई है। देखिए क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। लेकिन जो बाकी की 2 ऑप्शन बचे हुए उनको भी एक बार हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि उन्होंने मोरल फिलोसफर, बच्चों को नैतिक दार्शनिक नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो तर्कवादी हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है बच्चे क्या है? तर्कवादी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हिज थ्योरी हैज स्पॉटेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, यानी कि उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया गया है। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी की बात प्याजे के द्वारा की गई है, लेकिन कोहलबर्ग ने इस बात का खंडन किया है। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी के बीच एसोसिएशन की बात उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की? उनका क्या मानना था, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ।
क्योंकि उनका कहना है कि एक व्यक्ति कॉग्निटिव रूप से मैच्योर हो सकता है, संज्ञानात्मक रूप से मैच्योर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो मोरल रूप से भी मैच्योर हो। क्यों? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि रेड लाइट क्रॉस करना गलत है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति को पता है, यानी कि उसका जो संज्ञान है वो काम कर रहा है, उसको पता है, संज्ञानात्मक रूप से वो मेच्योर है, लेकिन फिर भी वो रेड बत्ती को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, यानी कि यहाँ पर उसमें मोरल मेच्योरिटी नहीं है। तो प्याजे ने कॉग्निटिव मेच्योरिटी और मोरल मेच्योरिटी की बात की है, लेकिन जो कोहलबर्ग है उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच एसोसिएशन नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। और एक बात और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, बहुत सारे बच्चों की मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम आप हिंदी में भी लिखा कीजिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे हिंदी की टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो जो आपको हिंदी में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको मैंने गूगल से ट्रांसलेट करके डाला है। तो गूगल से ट्रांसलेट किया है तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोगों को मिलेंगी और आगे भी मिलती रहेंगी, तो उस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे परिपक्वता नहीं है, यहाँ पे परिपक्वता, मैच्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रीति ओबेस हर पेरेंट्स एंड टीचर्स ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी सी बिलोंग्स टू। देखिए, सजा के डर से प्रीति अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह संबंधित है, यानी कि किस लेवल, किस स्टेज की बात यहाँ पर हो रही है। प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, कन्वेंशनल मोरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी या ऑटोनॉमस मोरलिटी। तो देखिए, उन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पर किस लेवल की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी की। प्री कन्वेंशनल मोरलिटी जो है आपका लेवल 1 है, और लेवल 1 में कौन सी स्टेज है? आपकी स्टेज नंबर 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आपको ओबे करना है, अदरवाइज यू विल गेट द पनिशमेंट। तो यहाँ पर आपको लेवल दे रखा है, कई बार क्या होगा कि आपको स्टेज मिल जाएगी, तो कौन सी स्टेज है? स्टेज नंबर 1। आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन किस स्तर पर समाज का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य लेने पर आधारित है, यानी कि सोसाइटी का जहां बहुत ज्यादा अहम रोल है, जहां पर मोरल थिंकिंग टोटली सोसाइटी के रूल रेगुलेशन और अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन से इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर कौन सी लेवल की बात हो रही है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और लेट कन्वेंशनल। देखिए, लेट कन्वेंशनल कोई लेवल ही नहीं है, तो टोटल 3 ही लेवल की बात उन्होंने की है। तो यहाँ पर प्री कन्वेंशनल मोरलिटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें 2 स्टेजेज आती है, कौन कौन सी? ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और नेक्स्ट थी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो इनमें से दोनों ही स्टेजेस है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर सोसाइटी के रूल रेगुलेशन की बात हो रही है, सोसाइटी के लॉज और ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल मोरलिटी। तो कन्वेंशनल मोरलिटी में भी 2 स्टेजेज आती हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स। तो यहाँ पर जो है आपकी स्टेज नंबर 4, स्टेज 4 क्या है? मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपकी स्टेज नंबर 4 की बात हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, कन्वेंशनल मोरलिटी। लेवल आपका कौन सा है? लेवल है 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन 4 जो है आप लोगों को बहुत ही लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो उतने ही इजी होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, चाहे आपके सीटेट में आया हो या एचटेट में, क्योंकि वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। क्वेश्चन क्या है? अ टीचर सेज टू हर क्लास, as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively, all students should complete assignments prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stages of Kohlberg's moral development? देखिए, एक टीचर अपनी क्लास
के बच्चों से कहती है कि जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, यानी कि बच्चे उनके द्वारा बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो टीचर अपनी क्लास के बच्चों को इंडिविजुअल असाइनमेंट देती है, साथ ही उन बच्चों को ऑर्डर देती है कि आप लोगों को इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है विदाउट एनी असिस्टेंस, यानी कि बिना किसी की हेल्प के आपको खुद कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या है, टीचर बच्चों को ऑर्डर दे रही है। तो ये जो है सी इज रेफरिंग, यानी कि इसमें जो है जो टीचर बात कर रही है तो वो कोहलबर्ग की किस स्टेज से रिलेटेड है, किस स्टेज की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है कन्वेंशनल, स्टेज 4 की बात हो रही है। नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशनल, स्टेज 5 है। प्री कन्वेंशनल स्टेज 1 है, पनिशमेंट अवॉइडेंस। और प्री कन्वेंशनल में स्टेज 2 है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो देखिए स्टेज 1 और स्टेज 2 तो यहाँ पर है ही नहीं, ना ही 5th स्टेज है, क्योंकि 5th जो स्टेज है वो बहुत ही हायर ऑर्डर की स्टेज है। तो यहाँ पर सिर्फ जो टीचर बात करी है वो लो और ऑर्डर की करी है। तो यहाँ पर जो है आपका लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी में स्टेज नंबर 4 है, लो एंड ऑर्डर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है। क्या है क्वेश्चन, कोहलबर्ग्स आइडिया ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज लेवल्स, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार में स्तर की बात हो रही है, यानी कि कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कितने लेवल्स की बात की है। तो हम सभी जानते हैं उन्होंने 3 लेवल्स की बात की है। कौन कौन से, यहाँ आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। क्या है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का मतलब पूर्व परंपरागत नैतिकता की बात हो रही है। यहाँ पर आपके लेवल 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट है मेनी रूल्स एंड वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी कि कई रूल्स और वैल्यूज आत्मसात किए जाते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा। तो देखिए इंटरनलाइज नहीं किए जाते जो भी रूल्स और वैल्यूज हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, यहाँ पर एक्सटर्नल जो रेनफोर्समेंट है वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनरिक एंड ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर इवोल्व टू व्यू लॉज एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए लॉज और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आपकी स्टेज 5 की बात यहाँ पर हो रही है, और स्टेज 5 आपका जो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में आता है। ओके, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 2 भी जो है गलत होगा। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, यानी कि नियम और मूल्यों का विचार बिल्कुल भी विकसित नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ रूल्स और वैल्यूज बच्चे में यहाँ पर डेवलप की जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत होगा। रूल्स आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, यानी कि जो नियम है वो स्वयं के बाहर है, यानी कि जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल है उसमें जो रूल्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि वहां पर एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सटर्नल, क्योंकि बाहरी दबाव के कारण बच्चा काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड डिमांड्स द इंसेंटिव फॉर डूइंग सर्टेन हाउसहोल्ड वर्क, Which of Kohlberg stages of morality is this related to? देखिए एक बच्चा कुछ घरेलू कामकाज करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स की मांग कर रहा है, यानी कि उसको कुछ चाहिए। तो ये कौन सी स्टेज की बात यहाँ पर हो रही है, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी स्टेज की बात हो रही है। तो देखिए हमने 3 लेवल्स पढ़े थे। तो जो फर्स्ट लेवल था प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, उसमें हमने स्टेज नंबर 2 देखी थी कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है तभी वो काम करता है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है कोई भी घरेलू काम करने के लिए पहले मांग करते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए, यानी कि आप इसके बदले में क्या दोगे। तो यहाँ पर जो इंसेंटिव्स की मांग की जा रही है कुछ हाउस होल्ड वर्क के लिए, तो ये किस स्टेज की बात हो रही है, तो स्टेज नंबर 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस चीज को इंगित करता है, यानी कि किस लेवल की बात हो रही है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या बोथ 1 and 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही करेक्ट है। 3 लेवल है, इनमें से एक लेवल सही है। तो यहाँ पर जो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है वो आपकी स्टेज नंबर 3 है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है वो दूसरों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है।
दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, कन्वेंशनल लेवल, जो कि आपका लेवल 2 है। और स्टेज कौन सी है? स्टेज आपसे पूछा जाए तो स्टेज 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। देखिए एक बच्चा एक रीजन बता रहा है कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए वैसा करूंगा, यानी कि टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल, यानी कि कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो बच्चा है ये कौन से स्टेज में आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, इसको हिंदी में हम कहेंगे उद्देश्य अभिविन्यास। नेक्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो देखिए ये तो आपकी स्टेज 5 है, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है गुड बॉय गुड गर्ल, ये आपकी 3rd स्टेज है, स्टेज नंबर 3 है, ये भी नहीं है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस आपकी स्टेज 1 है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर होगा इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ये आपकी स्टेज नंबर 2 है। तो स्टेज नंबर 2 का यहाँ पर देखिए इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज भी हम कह सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन भी इसको कहा जाता है। तो आपको पजल नहीं होना है, कई जगह आपको इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन के नाम से मिलेगी, कई जगह आपको इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज नाम से आपको ये स्टेज 2 मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी स्टेज 2 है, जहां पर बच्चा कुछ इंसेंटिव्स की मांग कर रहा है, यानी कि टिट फॉर टैट की बात कर रहा है कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए वैसा करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। देखिए आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोगों को इसको पढ़ना है और ये बताना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की किस स्टेज की बात की गई है। डिस्क्रिप्शन क्या है, आइए देखते हैं। Right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity, regardless of law and social agreement। तो देखिए डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि जो राइट एक्शन है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, यानी कि जो सही कार्यवाही है वो सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, यानी कि सब चुनी हुई नैतिक सिद्धांतों द्वारा उसको परिभाषित किया गया है। किसको? राइट एक्शन को। और जो सभी ह्यूमैनिटी के लिए वैलिड है, और जहां पर जो भी समाज की लॉस और सोशल एग्रीमेंट है उनकी भी परवाह नहीं की गई है। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग इस डिस्क्रिप्शन में किस स्टेज की बात की गई है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, नेक्स्ट यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, और इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। तो देखिए यहाँ पर जहां पर सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स की बात आ गई तो वहां पर क्लियर है कि ये बहुत ही हायर लेवल की स्टेज है। कौन सी स्टेज है? यहाँ पर आपकी स्टेज नंबर 6 की बात हो रही है। स्टेज नंबर 6 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए अगर वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।